गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने टेस्टिकल के स्ट्रक्चर के बारे में सर्टोली सेल्स, लेडिक सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, ये सब के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम और आगे बढ़ते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। ठीक है, लास्ट क्लास तक हमने टेस्टिस के स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज स्क्रोटम। ठीक है, स्क्रोटम क्या होता है? स्क्रोटम जो है वो एक बैग ऑफ स्किन होता है, लूज बैग ऑफ स्किन होता है, जो कि मेल्स में दोनों लेग्स के बीच में और पीनिस के बैक साइड में प्रेजेंट होता है। ठीक है, स्क्रोटम जो होता है वो जो बैग जैसा स्ट्रक्चर होता है, उस बैग जैसे स्ट्रक्चर के अंदर जो है टेस्टिस जो होते हैं वो हैंग करते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था, टेस्टिस जो होते हैं दे आर एक्स्ट्रा एब्डोमिनल और स्क्रोटल। तो टेस्टिस एब्डोमेन के बाहर रहते हैं, स्क्रोटम में रहते हैं। ठीक है, तो ये जो टेस्टिस होते हैं जो स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, इनके लिए एक सेपरेट चेम्बर होता है। कहने का मतलब ये है कि स्क्रोटम जो होता है वो इंटरनली एक सेप्टम से डिवाइडेड होता है दो चैम्बर में। ठीक है, यानी कि स्क्रोटम में दो चैम्बर होते हैं, दोनों के बीच में एक पार्टीशन होता है जिसको सेप्टम स्क्रोटाई कहा जाता है। ठीक है, एक पार्टीशन होता है, एक सेप्टम होता है जिसको कि हम कहते हैं सेप्टम स्क्रोटाई। तो ये जो सेप्टम स्क्रोटाई है ये स्क्रोटम को दो चैम्बर्स में या दो पार्ट्स में जो है डिवाइड करता है। हर एक चैम्बर में एक एक टेस्टिकल यानी कि टेस्टिस और एपिडिडाइमिस, हर चेम्बर के अंदर एक एक टेस्टिकल यानी कि टेस्टिकल और एपिडिडाइमिस जो है वो हैंग करता है। ठीक है, अब ये जो सेप्टम स्क्रोटाई है इसका लोकेशन जो है वो एक्सटर्नली मार्क होता है किसके हेल्प से? जैसे स्क्रोटम अगर इस तरीके से प्रेजेंट हो, है ना, तो स्क्रोटम के बीच में एक लाइनिंग जैसी हमको एक्सटर्नली एक लाइनिंग जैसी दिखती है। ये जो लाइनिंग है ये इंडिकेट करती है कि सेप्टम स्क्रोटाई जो है वो कहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, तो ये जो एक्सटर्नल लाइनिंग है इसको हम कहते हैं रैफ। ठीक है, ये जो एक्सटर्नल लाइनिंग है इसको हम कहते हैं रैफ। तो रैफ इंडिकेट करता है कि सेप्टम स्क्रोटाई का लोकेशन क्या है। ठीक है, अब ये जो सेप्टम स्क्रोटाई है इसने स्क्रोटम को दो चैम्बर में डिवाइड कर दिया। हर चैम्बर के अंदर एक एक टेस्टिकल यानी कि टेस्टिस और एपिडिडाइमिस प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब टेस्टिस और एपिडिडाइमिस जो प्रेजेंट होता है, ठीक है, तो एपिडिडाइमिस और ये जो स्क्रोटल वॉल है, ठीक है, दिस इज द स्क्रोटल वॉल and this over here is the epididymis। ठीक है, तो स्क्रोटल वॉल और एपिडिडाइमिस के बीच में एक कुशी कॉर्ड के जैसा, कुशन के जैसा स्ट्रक्चर जो है प्रेजेंट रहता है, उसको हम कहते हैं गुबरनैकुलम। ठीक है, ये जो गुबरनैकुलम है ये फ्रिक्शन होने से बचाता है टेस्टिस और एपिडिडाइमिस को। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये जो टेस्टिस होते हैं, ठीक है, सॉरी स्क्रोटम होता है, स्क्रोटम में अगर आप हम लोग ध्यान से अगर उस चीज़ को ऑब्जर्व करें, ठीक है, तो स्क्रोटम में जो लेफ्ट टेस्टिकल होता है वो राइट टेस्टिकल से 1 सेंटीमीटर नीचे हैंग करता है। लेफ्ट टेस्टिकल विल हैंग 1 सेंटीमीटर लोअर देन द राइट टेस्टिकल। ठीक है, अब स्क्रोटम की जो स्किन होती है, स्क्रोटम की जो स्किन है उसके ऊपर हेयर जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं। उसके ऊपर सीबेशियस ग्लैंड्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं, स्वेट ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होते हैं जो कि स्क्रोटम को एक पर्टिकुलर ओडर या एक पर्टिकुलर स्मेल जो है प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, उसके अलावा टेस्टिस जो होता है वो एब्डोमेन से कम्युनिकेट कैसे करेगा? ठीक है, टेस्टिस जो है एब्डोमेन से कम्युनिकेट करता है किसके हेल्प से? एक स्पर्मेटिक कॉर्ड के हेल्प से। ठीक है, ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है ये ओरिजिनेट कहाँ होता है? एपिडिडाइमिस के लोअर पार्ट से, यानी कि कॉर्डा एपिडिडाइमिस से ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है ये ओरिजिनेट करता है। ठीक है, अब स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर होता क्या क्या है? ठीक है, स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आर्टरी होती है, वेन होती है, एक लिम्फेटिक डक्ट होता है, नर्व्स होते हैं। उसके अलावा वास एफेरेंस जो है
वो भी वास डेफरेंस जो है वो भी प्रेजेंट होता है किसके अंदर, स्पर्मेटिक कॉर्ड के अंदर। ठीक है, अब स्क्रोटम जो होता है, ठीक है, वो क्या करता है, बॉडी का जो टेम्परेचर है यानी 37 डिग्री सी, उससे 2 से 2.5 डिग्री सी कम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है टेस्टिस को। जैसा मैंने पहले भी बताया था कि टेस्टिस जो है उसको प्रॉपर स्पर्म प्रोडक्शन के लिए 2 से 2.5 डिग्री जो है बॉडी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट होती है। तो स्क्रोटम जो है 2 से 2.5 डिग्री कम टेम्परेचर प्रोवाइड करता है टेस्टिस को। ऐसा कैसे होता है? ऐसा इसलिए होता है कि स्क्रोटम जो होता है उसमें काउंटर करंट हीट एक्सचेंजर होता है। ठीक है, स्क्रोटम में काउंटर करंट हीट एक्सचेंजर होता है जो कि किसके हेल्प से काम करता है, कॉन्वोल्वुलेटेड वीनस प्लेक्सस के हेल्प से काम करता है। किसके हेल्प से काम करता है? कॉन्वोल्वुलेटेड वीनस प्लेक्सस के हेल्प से ये हीट एक्सचेंजर काम करता है और टेस्टिकल का स्क्रोटम के अंदर जो टेम्परेचर है उसको 2 से 2.5 डिग्री कम रखता है। ठीक है, और ये जो लोअर टेम्परेचर होता है ये स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए क्या होता है, ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है। ठीक है, सो दिस वाज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द स्क्रोटम। ठीक है, नेक्स्ट वी कम टू द स्ट्रक्चर ऑफ वास एफरेंस। ठीक है, अब वास एफरेंस हमने पहले भी टेस्टिस के स्ट्रक्चर में पढ़ा था। वास एफरेंस क्या होता है? टेस्टिस से निकलने वाले जितने भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं, ठीक है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स जो है वो टेस्टिस से बाहर निकलते हैं और एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं ट्यूब्यूल्स का, जिसको कि हम कहते हैं रेटेड टेस्टिस। ठीक है, तो रेटेड टेस्टिस क्या होता है? 10 से 20 ट्यूब्यूल्स होते हैं जो आपस में कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाते हैं। ठीक है, अब रेटेड टेस्टिस के जो ट्यूब्यूल्स हैं वो आपस में मिलते हैं, मिल करके किस तरफ जाते हैं? एपिडिडाइमिस के तरफ जाते हैं। ठीक है, तो एपिडिडाइमिस के तरफ जाने वाले जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो 10 से 15 ट्यूब्यूल्स होते हैं। ये जो 10 से 15 ट्यूब्यूल्स होते हैं जो रेटेड टेस्टिस को एपिडिडाइमिस से कनेक्ट करते हैं, उन ट्यूब्यूल्स को हम कहते हैं वास एफरेंस। ठीक है, रेटेड टेस्टिस को एपिडिडाइमिस से कनेक्ट करने वाले जो ट्यूब्यूल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? वास एफरेंस। ठीक है, 10 से 20 फाइन ट्यूब्यूल्स होते हैं ये। ठीक है, अब वास एफरेंस का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसको अगर हम लोग देखें तो वास एफरेंस के इंटरनल मतलब ट्यूब्यूल्स की जो लाइनिंग होती है उसमें बहुत बड़े बड़े सीलिएटेड सेल्स होते हैं। उसके अलावा कुछ छोटे एंडोसाइटिक सेल्स भी होते हैं। ठीक है, तो ये जो बड़े सीलिएटेड सेल्स होते हैं ये क्या काम करते हैं? इनका काम होता है स्पर्म्स को रेटेड टेस्टिस में से निकाल करके एपिडिडाइमिस में कंडक्ट करना। ठीक है, ये जो लार्ज सीलिएटेड सेल्स जो हैं जो वास एफरेंस में प्रेजेंट होते हैं, इनका काम होता है कि स्पर्म्स को रेटेड टेस्टिस से निकाल करके एपिडिडाइमिस में कंडक्ट करना। ठीक है, उसके अलावा मैंने क्या कहा था कि छोटे एंडोसाइटिक सेल्स भी प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो छोटे एंडोसाइटिक सेल्स प्रेजेंट होते हैं ये काम क्या करते हैं? इनका काम होता है सेल डेब्रीज को क्लियर करना। तो अगर स्पर्म्स के फॉर्मेशन के साथ में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है उनमें से कुछ डेड सेल्स या कुछ और ऐसे अनवांटेड कंपोनेंट्स जो है वो स्पर्म्स के साथ आ गए हैं, तो एंडोसाइटिक सेल्स जो है वो जो सेल डेब्रीज होती हैं उनको वहाँ से क्या करते हैं? रिमूव करते हैं एंड फाइनली सिर्फ स्पर्म्स जो है वो आगे जा कर के कंडक्ट होते हैं। ठीक है, उसके अलावा अब जो ट्यूब्यूलाई रेक्टाई होता है, ट्यूब्यूलाई रेक्टाई होता है, रेटेड टेस्टिस होता है और वास एफरेंस होता है। ट्यूब्यूलाई रेक्टाई, रेटेड टेस्टिस और वास एफरेंस, ये जो तीनों चीज़ें हैं इन तीनों चीज़ों को मिला करके हम क्या कहते हैं? इंट्रा टेस्टिक्युलर जेनाइटल डक्ट सिस्टम। ठीक है, क्या क्या होता है? ट्यूब्यूलाई रेक्टाई, रेटेड टेस्टिस एंड वास एफरेंस, इन सभी चीज़ों को मिला के हम क्या कहते हैं? इंट्रा टेस्टिक्युलर जेनाइटल
डक्ट सिस्टम, इंट्राटेस्टिकुलर जेनाइटल डक्ट सिस्टम। ठीक है, सो वास एफरेंस किससे किससे बनता है? रेटे टेस्टिस को और एपिडिडाइमिस को कंडक्ट करता है। 10 से 20 नैरो ट्यूब्स होते हैं वास एफरेंस में, ये जाते हैं जुड़ करके किस में ओपन होते हैं? एपिडिडाइमिस में ओपन होते हैं। इनका काम क्या होता है? स्पर्म को रेटे टेस्टिस से एपिडिडाइमिस में कंडक्ट करना। वास एफरेंस के अंदर बड़े सिलिएटेड सेल्स होते हैं जो कि स्पर्म्स को कंडक्ट करने का काम करते हैं, और छोटे एंडोसाइटिक सेल्स होते हैं जो सेल डेब्रीज को क्लियर करते हैं। उसके अलावा ट्यूब्यूलाई रेक्टाई, रेटे टेस्टिस और वास एफरेंस, इन तीनों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? इंट्राटेस्टिकुलर जेनाइटल डक्ट सिस्टम। ठीक है, आई थिंक दिस मच इज क्लियर। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, दैट इज द एपिडिडाइमिस। ठीक है, एपिडिडाइमिस क्या होता है? एपिडिडाइमिस जो है एक पेयर ऑफ डक्ट्स है। पेयर ऑफ डक्ट्स मतलब 2 डक्ट्स हैं, उसका पेयर है। हर एक डक्ट जो है वो एक एक टेस्टिस से निकलता है। ठीक है, एपिडिडाइमिस पेयर ऑफ डक्ट्स है, 2 डक्ट्स होते हैं। एक एक डक्ट जो है वो इंडिविजुअल टेस्टिस से ओरिजिनेट होता है। ठीक है, अगर एपिडिडाइमिस का अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखते हैं तो अगर ये टेस्टिस है, ठीक है, तो टेस्टिस के टॉप, मिडिल और लोअर पोर्शन तक एक्सटेंड करता है एपिडिडाइमिस। दिस इज द टेस्टिस एंड दिस इज द एपिडिडाइमिस। तो टेस्टिस के टॉप, मिडिल और लोअर पोर्शन तीनों में एक्सटेंड करता है एपिडिडाइमिस इस तरीके से। ठीक है, अब एपिडिडाइमिस का जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, किस तरीके से? ठीक है, ये जो अपर पार्ट है दिस इज द कैपट एपिडिडाइमिस, दिस इज द मिडिल कॉर्पस एपिडिडाइमिस एंड दिस इज द लोअर कॉर्डा एपिडिडाइमिस। ठीक है, इस तरीके से हम लोग एपिडिडाइमिस के स्ट्रक्चर को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। अपर कैपट एपिडिडाइमिस, मिडिल कॉर्पस एपिडिडाइमिस एंड लोअर कॉर्डा एपिडिडाइमिस। ठीक है, और कॉर्डा एपिडिडाइमिस से ही जो है वास डेफरेंस जो है वो इमर्ज करता है, निकलता है। ठीक है, अब ये एपिडिडाइमिस का पूरा स्ट्रक्चर जो है, इसकी लेंथ कितनी होती है? इसकी लेंथ होती है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एपिडिडाइमिस कितना लंबा है? 6 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, और एपिडिडाइमिस जो है ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये मस्क्यूलर होता है। ओके, क्योंकि इसको स्पर्म कंडक्ट करने का काम करना है। ठीक है, इसीलिए ये पूरा मस्क्यूलर होता है। इसकी इनर जो ट्यूब जैसा होता है ये, तो इसका जो इनर लाइनिंग है, इनर लाइनिंग में स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथीलियम होता है। ठीक है, स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथीलियम होता है जो कि न्यूट्रिएंट्स सिक्रीट करता है, और ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो स्पर्मेटोजोआ के मैच्योरेशन में और उनकी वाइटैलिटी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एपिडिडाइमिस के अंदर स्यूडो स्ट्रैटिफाइड एपिथीलियम है जो कि न्यूट्रिएंट सिक्रीट करता है। ये न्यूट्रिएंट्स जो है स्पर्मेटोजोआ के नरिशमेंट के लिए और उनकी वाइटैलिटी को बना के रखने में हेल्प करते हैं। ठीक है, उसके अलावा एपिडिडाइमिस की जो वॉल होती है इसमें पेरिस्टाल्टिक और सेगमेंटल मूवमेंट देखने के लिए मिलता है जो कि स्पर्म्स को कंडक्ट करने में हेल्प करता है स्पर्म्स के इजैक्यूलेशन के टाइम पे। मतलब पीनिस से जब स्पर्म्स का इजैक्यूलेशन होगा उस टाइम पे स्पर्म्स को कंडक्ट करने में एपिडिडाइमिस जो है वो हेल्प करता है। किस मूवमेंट के हेल्प से? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और सेगमेंटल मूवमेंट के हेल्प से। ठीक है, तो जब एपिडिडाइमिस और टेस्टिकल दोनों को मिला करके हम बात करते हैं, जब दोनों की बात करते हैं तो दोनों को मिला के हम क्या कहते हैं? टेस्टिकल। टेस्टिस एंड एपिडिडाइमिस टुगेदर दे आर कॉल्ड द टेस्टिकल। ठीक है, दिस मच इज क्लियर। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दैट इज द वास डेफरेंस। ठीक है, वास डिफरेंस जो है ये मैंने बताया था, ये इमर्ज कहाँ से होता है?
कॉर्डा एपिडिडाइमिस से इमर्ज होता है अनकॉइल्ड स्ट्रेट ट्यूब होता है, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है 30 to 35 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और जैसे मैंने बोला कॉर्डा एपिडिडाइमिस से ओरिजिनेट होता है, ठीक है। इसकी वॉल जो होती है वास डेफरेंस की, ये थिक और मस्क्यूलर होती है, क्योंकि आफ्टर ऑल इसको स्पर्म जो है उसको कंडक्ट करने का काम करना है, ठीक है। अब जो वास डेफरेंस होता है, ईच वास डेफरेंस, क्योंकि देखिए 2 टेस्टिकल्स हैं, ठीक है, उसमें से 2 टेस्टिकल है, मतलब 2 एपिडिडाइमिस है, और दोनों एपिडिडाइमिस में से इंडिविजुअली अपना अपना एक एक वास डेफरेंस जो है वो इमर्ज होता है, ओरिजिनेट होता है, ठीक है। तो दोनों जो वास डेफरेंस होते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, स्क्रोटम से बाहर निकलते हैं एज अ कंपोनेंट ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड। स्पर्मेटिक कॉर्ड का एक पार्ट होते हैं, ठीक है, और स्क्रोटम से बाहर निकलते हैं। स्क्रोटम से बाहर निकल के जो मेल्स में यूरिनरी ब्लैडर होता है, ठीक है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर की तरफ से घूमते हुए, यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर की तरफ से घूमते हुए क्या बनाते हैं, ये दोनों जुड़ते हैं, ठीक है। 2 स्पर्मेटिक कॉर्ड्स हैं, ठीक है, तो 2 वास डेफरेंस है, ठीक है, 2 टेस्टिकल है, 2 एपिडिडाइमिस है, 2 वास डेफरेंस है, तो दोनों वास डेफरेंस जो है स्क्रोटम से बाहर निकल के एब्डोमेन में जाते हैं। एब्डोमेन में जाके मेल्स में जो यूरिनरी ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर के बाहर की तरफ से टर्न होते हैं, टर्न होकर के दोनों आपस में एक जगह जुड़ते हैं और जुड़ करके एक जंक्शन बनाते हैं, जिसको कि हम कहते हैं एम्प्यूला, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ दिखा रही हूँ, दिस इज द टेस्टिस, this is the epididymis. Now from the epididymis emerging is the vas deferens. So vas deferens will go along like this. This over here is the male urinary bladder, ठीक है। तो ये जो vas deferens है इस तरीके से यूरिनरी ब्लैडर के बाहर की तरफ से ऐसे घूमेगा। तो ये तो मैं एक ही टेस्टिकल दिखा रही हूँ, तो इसी तरीके से एक और टेस्टिकल है, उसका भी जो वास डेफरेंस है इस तरीके से क्या करेगा, तो यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से घूमेगा, घूम करके आएगा यहाँ पर, आ करके दोनों जो है इस तरीके से जुड़ जाएंगे और एक जंक्शन बनाएंगे। दिस जंक्शन ओवर हियर इज नोन एज द एम्प्यूला, ठीक है। दोनों का जो जंक्शन है, 2 वास डेफरेंस है, दोनों का जो जंक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, एम्प्यूला कहते हैं, ठीक है। अब ये जो एम्प्यूला है ये क्या हो जाता है, बहुत, क्योंकि 2 वास डेफरेंस जुड़ रहे हैं तो थिक हो जाता है, चौड़ा हो जाता है, ठीक है। थोड़े समय के बाद आगे जा कर के ये क्या हो जाता है, थिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर से एक कॉर्ड और आती है, एक ट्यूब्यूल और आती है। किसकी आती है? ये ट्यूब्यूल आती है सेमिनल वेसिकल की, ठीक है। ये क्या है? सेमिनल वेसिकल है। तो सेमिनल वेसिकल की जो ट्यूब्यूल है वो भी आकर के यहाँ पर एम्प्यूला के पास में, एम्प्यूला से थोड़े आगे जुड़ती है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ये जो वास डेफरेंस है और नैरो हो जाता है और पतला हो जाता है, ठीक है। अब वास डेफरेंस जो है इसका सिंपल काम क्या है? इसका सिंपल काम है स्पर्म्स को कंडक्ट करना, ठीक है। इसके बाद का जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो भी बचा हुआ है पेंडिंग टॉपिक्स है, उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक आप लोग इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कीजिए। अगर कोई डाउट होगा तो यू कैन डेफिनेटली आस्क। थैंक यू।